हाय गाइस, दिस इज़ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लास फॉर CUET, IP मैट, NPAT, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों। उन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी तरह के मिक्स क्वेश्चंस हम इन लेक्चर्स में कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज भी। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करते हुए करेंगे जिसका नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि उसके 2 से 3 क्वेश्चन अपने को मिलते ही मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और बाकी तो मिक्स क्वेश्चन हम अलग अलग टॉपिक्स के लेंगे ही लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। उसके अलावा एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए, जिसमें जो फ्री कंटेंट है हमारा वो कंप्लीट आपको एक ही जगह मिलेगा। उसकी बात भी मैं बीच में करूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। और बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी मैं बताता जाऊंगा बच्चों, लेकिन बच्चे रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पता कर लेते हैं। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता जाऊंगा। उसको हम सोल्व करेंगे। ए पर्सन क्रॉसेज ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए। तो हमें उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें 2-3 बातों का, छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। वो ये है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। एंड वी कैन सिंपली से दैट 1 आवर जो होता है दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 60 मिनट्स, विच वी नो दैट। सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें स्पीड बतानी है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू, याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है हमेशा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऊपर डिस्टेंस रखिए, नीचे टाइम रख दीजिए, तो आपकी स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इस क्वेश्चन में, तो लेट्स सी कि हमारा स्पीड कितना आएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में चाहिए हमें, स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए। और टाइम 5 मिनट्स है, डिवाइड बाय 60 कर दीजिए ताकि ये आवर में आ जाए। तो यू कैन सिंपली से दैट दिस इज 0.6 एंड दिस इज, यू कैन से दैट 1/12। तो 1/12 में अगर आप 12 ऊपर ले जाएंगे तो सिंपली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 0.6 इंटू 12 विच कम्स आउट टू बी 7.2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7.2 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और पेपर में हम आधे मिनट में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हाँ जी, क्वेश्चन है कार इज रनिंग, अब स्पीड दी हुई है 50 की स्पीड से, हाउ मच डिस्टेंस इट कैन कवर इन 1 मिनट 12 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस बताना है हमें। मैं आपको पहले बता दूं, देखो स्पीड निकालनी है तो स्पीड हमने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम कहेंगे स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला वही है, सिर्फ जो निकालना है उसके हिसाब से यूज़ कर लेंगे। और अगर कभी टाइम निकालना है तो याद रखिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला है, जो निकालना है उसके हिसाब से लगा लेंगे। अब आप इस सवाल पे आइए। इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि हाउ मच डिस्टेंस इट कैन कवर। हाँ जी, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारी 50 की और टाइम है 1 मिनट 12 सेकेंड्स। 1 मिनट 12 सेकेंड्स कितना हो गया, 72 सेकेंड्स। और डिवाइड बाय 3600 कर देंगे सो दैट ये किस में आ जाए, ये आर में आ जाए, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आर में है तो ये आर में। 3600 कहाँ से आया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बेटा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 3600 आ जाएगा। सो ये आंसर होना चाहिए हमारे क्वेश्चन का। 0 से 0 देखो कट गई यहाँ पे, 36 से काटोगे ये 2 आ जाएगा, 36 से काटोगे ये आपका 10 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से ये 5 आ जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल आउट, वी कैन से 1 बचेगा। तो 1 किलोमीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन ए मैच करता है और यही सवाल का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो फटाफट करेंगे, खूब सारे सवाल करेंगे ताकि एकदम से हमें क्लैरिटी आ जाएगी। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर देंगे इसका। तो एवरेज स्पीड, हाँ जी, बात एवरेज स्पीड की गई है। मैं आपको बता दूं, 2 बातें बता दूं बेटा। स्पीड आपको पता है तो एवरेज स्पीड कभी भी निकालनी है तो एवरेज ऑफ स्पीड्स नहीं होता, वो फॉर्मूला एक ही होता है। ऊपर रखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना आपने डिस्टेंस चला, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू, अगर मुझे टाइम चाहिए तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका देखेंगे हम, यूज़ करेंगे। आ जाइए एवरेज स्पीड पे। वो कहता है कि 100 किलोमीटर पहले चला, 120 किलोमीटर बाद में चला, 60 किलोमीटर और चला। तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना चला। आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस चला 100 प्लस 120 220 प्लस 60 280। तो टोटल डिस्टेंस इज 280 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम
तीन अलग अलग है, तो टाइम जाने का प्लस अगला टाइम जाने का प्लस अगला टाइम जाने का, है ना। तो मुझे ये बताइए कि पहला टाइम कितना होगा। हाँ जी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 डिस्टेंस चला 20 की स्पीड से, 100 को 20 से डिवाइड कर दीजिए तो कैन वी से 5 घंटे लगेंगे। फिर 120 किलोमीटर चला 40 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 120/40। और फिर 60 चला 30 की स्पीड से, तो 60/30 कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 10 आवर्स। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए और 0 से 0 काटेंगे तो कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 28 किलोमीटर/आवर। और यही क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, एवरेज स्पीड निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है, बट इसके लिए नहीं है। वो शॉर्टकट किसके लिए है मैं आपको बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन से, जिसमें आप 10 सेकंड में सवाल कर सकते हैं पेपर में। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए आप। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B की स्पीड से चलता है बच्चों, 40 की स्पीड से, और वापस आता है 60 की स्पीड से। मैं आपको इसमें शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो, आप चाहे तो ये पिछले वाला मेथड भी लगा सकते हो, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आने का जाने का डिस्टेंस सेम है। जितना गया उतना आया, जितना गया उतना आया। तो इतना काम नहीं करना हमें। मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पेपर में लगा देना बस। अगर आप u की स्पीड से जाते हैं और v की स्पीड से वापस आते हैं, देखो जाने का आने का डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस आपने जो चला है वो सेम है, तो आप एवरेज स्पीड जल्दी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला 2uv डिवाइडेड बाय u + v। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई बात सुनो बच्चों, ये तभी लगेगा जब डिस्टेंस हमारा सेम हो, जब हमारा डिस्टेंस सेम हो, जाने का आने का या कोई भी डिस्टेंस हम चल रहे हैं वो सेम चल रहे हैं आगे भी। लेकिन अगर सेम नहीं है तो पिछले वाला मेथड लगा देंगे जो मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A to B गया वो 40 की स्पीड से, वापस आया 60 की स्पीड से, तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम चला है। तो ये आप U पकड़ लीजिए, ये V पकड़ लीजिए, और इन दोनों को आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो आप कहेंगे ये बनेगा सर 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय 40 + 60। 40 + 60 कितना होता है, 100। तो आपको जान के खुशी होगी, देखो 10 सेकंड ही लगने पेपर में बेटा, आपके 10 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर/आवर। सी ऑप्शन मैच करता है और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। देखो, एवरेज और स्पीड नहीं होता। कभी बच्चे सोचे 40 + 60 डिवाइड बाय 2, वो नहीं होता बेटा। फॉर्मूला तो यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, 2uv/u + v, उसी से आता है। अभी आप ये समझो, उसी से आता है, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करो ये वाला। आप जाते हो A to B 10 की स्पीड से, तो ये u है आपकी। आप किस स्पीड से वापस आओगे वो आपको बताना है, v का वैल्यू बताना है। एवरेज स्पीड आपको दी हुई है 15 है, ये एवरेज स्पीड है। तो वी नो दैट कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा, क्योंकि जाने का आने का डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2uv डिवाइडेड बाय u + v होता है। लगाइए और आंसर निकालिए। तो एवरेज स्पीड 15 है, u का वैल्यू 10 दिया हुआ है, वापस आने की स्पीड बतानी है, v मान लेते हैं। और डिवाइडेड में हमारे पास आ जाएगा कितना, दैट इज़ 10 + v, है ना। एक स्पीड 10 है, एक v है। तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो पहले ये कट जाता है, 2 से 5, हाँ जी, ये 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 10 + v को, तो 30 + 3v हो जाएगा। यहाँ पे 4v है बेटा। तो कैन वी से दैट v का वैल्यू आ जाएगा 30 किलोमीटर/आवर। और यही सवाल का उत्तर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे कहते हैं कोई सर और बढ़िया क्वेश्चन दिखाइए, तो और बढ़िया क्वेश्चन लीजिए इस पर। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ एक बार। हाँ जी, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपके लिए जो हमने कंटेंट तैयार किया हुआ है बच्चों, जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, जो फ्री कंटेंट है हमारा, वो सारा हमने कंपाइल करके एक जगह पे रख दिया है। आप जाइए और पूरे कंटेंट को वॉच करिए, बहुत बढ़िया कंटेंट है वो। सारा कंटेंट एकदम आपके एग्ज़ाम स्पेसिफिक बनाया गया है। जो बच्चे CUET, IP मैट, NPAT जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए गए हैं। अगर आप अच्छे से वॉच करते हो तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आइए आप इस क्वेश्चन पे आइए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। ए मैन कंप्लीट ए जर्नी इन 10 आवर्स। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर/आवर। हिज टोटल जर्नी इज। आप एक काम करिए, पहले इसमें एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। देखो बेटा, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी बोला है। अच्छा, इसमें भी बच्चे गलत कर देते हैं। ये 10 आवर्स का आधा नहीं है। फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब है आधा डिस्टेंस। यहाँ पे कई बार वो 5 घंटे मान लेते हैं, वो गलत है। फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब है पहला डिस्टेंस, और सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब है अगला हाफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात की गई है, तो डिस्टेंस सेम है, तो आई कैन फाइंड आउट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 2uv डिवाइडेड बाई u + v। 2 × u कितना है 21, v कितना है 24, u + v कितना हो जाएगा 21 + 24 कितना हो गया 45। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं
तो किस पे काटते हैं, 3 पे काटते हैं तो ये आपका 3 से 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 3 से काटी तो 5 हो जाएगी, है ना। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना बन गया, ये 8 7 जा 56, 2 जा 112, तो 112 डिवाइड बाय 5 आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आपको टाइम आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, बताया था मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी 112/5 है और टाइम आपका 10 घंटे है, तो इसको आप काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 224 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन बी मैच करता है, यही सवाल का उत्तर था। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग चाहते होंगे कि सर हमें सारा मटेरियल एक जगह पे मिल जाए, है ना, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, अलग अलग जगह पे घूमने की ज़रूरत ना पड़े, हम एक जगह ट्रस्ट करके अच्छे से मेहनत करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, ये हमारी ऐप है एडू कैप्टन करके। आप इसे अगर डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको फ्री कोर्स करके आपको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे फ्री कोर्स करके आपको एक फोल्डर मिलेगा। आप उसमें जाते हैं तो चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो LRDI हो, चाहे वो कोई आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, सब पे, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, सबका आपके पास फ्री मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है और यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। किसका मटेरियल है सर, ये हमारा ही मटेरियल है बेटा, मेरा मटेरियल है, भूपेंद्र सर का मटेरियल है, बाकी सब फैकल्टीज़ का मटेरियल है। और ये इसी तरह से बनाया गया है कि बच्चों का बिल्कुल फ़ायदा हो। लास्ट ईयर भी हमने रिजल्ट्स निकाले थे और हम चाहते हैं कि इस साल भी आप लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ये ऐप डाउनलोड करके रखिए आप और शुरू करिए पढ़ना। मेन बात है, सारी बातें भूल जाओ, हमें रिजल्ट अच्छा लाना है ना, आपको रिजल्ट अच्छा लाना है, तो शुरू करो बस पढ़ना, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए आ जाइए यहाँ पे, दोबारा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में मिलता है अपने को ऐसा। With an average speed of 40, a train reach its destination in time. If it goes with an average speed of 30, it is late by 36. The total distance traveled by 8 is. देखो दो तरीके बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, लेकिन बात समझना पहले। मुझे एक बात बताओ, क्या चीज़ है जो यहाँ पे कांस्टेंट है, टाइम। देखो स्पीड बदली, क्या चीज़ है जो कांस्टेंट है, डिस्टेंस। स्पीड बदली, टाइम बदला, बट डिस्टेंस नहीं बदला। जहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है वहाँ पे बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, बस देखो आप अगर 40 की स्पीड से चलते हो, हाँ ये फास्टर वाली स्पीड है, इसको F मान लो, ठीक है। आप 40 की स्पीड से चलते हो तो आपको जो टाइम लगता है मान लो वो T मिनट्स लगता है, लेकिन स्लोवर वाली S मान लेते हैं। अगर आप 30 की स्पीड से चलते हो तो आपको जो टाइम लगता है, आप लेट हो जाते हो 36 मिनट, मतलब कि T + 36 मिनट्स टाइम लगता है। सही है, इतना इतना सही है। अब एक तरीका तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये है बच्चों, एक तरीका तो ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हाँ जी ठीक है, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एक तरीका तो ये है कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं स्पीड जो है वो इन्वर्सली काम करेगी टाइम के। और स्पीड अगर इन्वर्सली काम करेगी टाइम के, तो वी कैन सिंपली से दैट S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 बनेगा। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, जैसे S1 कितना है 40, ये है 30, S2 T1 कितना है T मिनट्स, और T2 कितना बच्चों T + 36। तो यहाँ से आप T का वैल्यू निकाल सकते हो जो यूजुअल टाइम है, ठीक है। ये 0 से 0 कटेगी, 40 इज इक्वल टू 3T + 108 आ जाएगा आपका ये, और T का वैल्यू आपका 108 मिनट्स आ जाएगा यूजुअल टाइम। अब T आपके पास आ गया ये 108 मिनट, और स्पीड आपको पता है दैट इज़ 40। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन एक बात याद रखिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी हमें आवर में चाहिए, तो 108 डिवाइड बाय 60 करेंगे। इसको अगर आप काटोगे 20 से तो ये 2 ये 3, इसको 3 से काटोगे तो ये 3 ये 6, तो वी कैन से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 72 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। लेकिन अभी रुक जाओ, मैं पेपर में ऐसे नहीं करूँगा, मुझे अगर ये पेपर देना हो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूँगा। अगर मैं आपको ये 10 सेकंड में करना सिखा दूँ तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये तरीका मैंने आपको बताया, इसलिए बताया क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है, ये अपने को आना चाहिए था। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना। पेपर में क्या करना है सर, पेपर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों इसका, जहाँ पर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, डिस्टेंस निकालना हो, ये लो देखो कैसे, ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा आपको, और अप्लाई करना। डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखो फॉर्मूला लिखो, बहुत मज़ेदार फॉर्मूला है, F इंटू एस, F है फास्टर वाली स्पीड, S है स्लोवर वाली स्पीड, डिवाइडेड बाय F माइनस एस, और इनटू में ले लेना है डिफरेंस ऑफ टाइम।
किसका डिफरेंस लेना है सर, टाइम का, लेकिन ये डिफरेंस ना आवर्स में होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझा रहा हूँ बेटा। जैसे कि f कितना है हमारा, आप कहेंगे सर 40 है फास्टर वाली स्पीड, ये 30 है, नीचे 40 माइनस 30 10 हो जाएगी। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब है लगना चाहिए था t, लगा t प्लस 36, तो कितने का डिफरेंस आ गया 36 मिनट्स का। लेकिन 36 मिनट्स है, आपको वो आवर में चाहिए, डिवाइड बाय 60 कर दो, आवर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60। ये आंसर है आपका, कंफर्म करो, बस ये एक लाइन लिखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्या आंसर है इसका, कैन वी से दैट, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गई और ये 6 यहाँ से कट गया, तो कैन वी से 12 6 कितना हो गया 72, तो 72 इस सवाल का आंसर है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो मज़ा आया, पेपर में इतना ही टाइम होगा अपने पास, 10-20 सेकंड में ख़त्म करें और आगे बढ़ें। बच्चे कहते हैं और सवाल सर, और क्वेश्चन लो, ये लो, ये वाला सवाल देखो, फिर से करते हैं बेटा, ये सेम क्वेश्चन है, ये छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ले रहा हूँ मैं अभी। आप पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इस सवाल करके। मुझे देखो इधर देखो, 5 की स्पीड से चलते हो तो ट्रेन को मिस कर देते हो 7 मिनट से, मतलब 7 मिनट से मिस करने का मतलब है 7 मिनट ज़्यादा लेते हो, मतलब जितना यूजुअल टाइम लगता है उससे 7 मिनट ज़्यादा लेते हो, t + 7 मिनट्स लेते हो। लेकिन अगर 6 की स्पीड से चलते हो तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हो, जितने बजे डिपार्चर होना है 5 मिनट जल्दी। 5 मिनट जल्दी का मतलब है t-5 टाइम लेते हो। आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो कितने का हुआ इन दोनों का डिफरेंस, या 7 मिनट, देखो तुम्हें पहुंचना था 10 बजे, पहले वाले केस में तो 10:07 पे पहुंचे, दूसरे वाले केस में 9:55 पे, तो कितने मिनट का डिफरेंस आ गया, आप कहेंगे 12 मिनट का। तो क्या वो फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों, अपने को डिस्टेंस बताना है जो पीछे बताया था। ये आपकी फास्टर वाली स्पीड है, ये आपकी स्लोवर वाली स्पीड है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था f × s डिवाइडेड बाय f - s इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस किसका, टाइम का। किस में चाहिए डिफरेंस टाइम का, आवर्स में चाहिए। तो ये लो फॉर्मूला लगाओ और ख़त्म करो क्वेश्चन। फास्टर वाली कितनी है 6 है, स्लोवर वाली कितनी है 5 है, डिफरेंस कितने का दोनों में 1 का। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना आ गया मुझे बताओ, या 7 मिनट लेट या 5 मिनट जल्दी, 12 मिनट का डिफरेंस आ गया है ना। तो 12 मिनट है लेकिन आवर में चाहिए, डिवाइड बाय 60, ये 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया। कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर इस सवाल का राइट आंसर है, आंसर ऑप्शन ए। देखो समझ में आया बच्चों को, क्लियर हुआ। इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेटा, ताकि आप लोगों के पास जो टाइम है, जनरली बच्चे कहते हैं सर क्वांट से इसलिए डर लगता है कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि CUET में बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा, बस उसको बड़ा बनाना मत। कई बार हम बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, बड़ा होता नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहता है कि इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, इसमें डिस्टेंस अपने को पता है 30 ही किलोमीटर है, x 2 घंटे ज़्यादा लेता है y से, है ना, y से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। मान लो y जो टाइम लेता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, x जो है 2 घंटे y से ज़्यादा लेता है। देखो ध्यान से पढ़ना, मज़ा आएगा ये सवाल करके आपको। देखो x जो है 2 घंटे y से ज़्यादा लेता है, इसका मतलब y मान लो यहाँ पे t घंटे में पहुँचता है, t आवर्स में। तो x अगर अपनी x की स्पीड से चले तो वो 30 किलोमीटर चलने में, ये डिस्टेंस चलने में, ये वाला डिस्टेंस चलने में 2 घंटे ज़्यादा लेता है इससे, मतलब t + 2 आवर्स लेता है। लेकिन अगर यूजुअल टाइम से, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर ले, 2x कर ले, तो वो 1 घंटा कम लेगा y से। y t आवर्स लेता है तो t-1 लेगा। मुझे बताओ कितने घंटे का डिफरेंस आ गया, यहाँ 2 घंटे ज़्यादा लेता था, यहाँ 1 घंटे कम लेता है, तो कैन वी से 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। इसको आप फास्टर वाली स्पीड मान लो, ये उसकी स्लोवर वाली स्पीड है। बोलो ठीक है। तो क्या मैं इसमें x की वैल्यू ही बतानी है, क्या मैं वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ बच्चों, कौन सा, d = क्या फॉर्मूला था, d = f × s वाला लगाइए। तो d = f × s वाला फॉर्मूला। तो f कितना है, इसको f ले लो आप 2x को। d कितना है पहले तो ये बताओ, d 30 है। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, d = f × s डिवाइड बाय f - s इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। किस में लेना है डिफरेंस ऑफ टाइम, r में लेना है। तो चलो फिर फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, ये 30 है आपका, ये 2x है, ये आपकी x है, डिवाइडेड बाय 2x - x, x आएगा। डिफरेंस कितने का है, 3 घंटे का है। तो वी कैन से एक x से x कट गया, ये 3 और ये 2 6 कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। कैन वी से दैट, क्या बोला जा सकता है, स्पीड ऑफ x इज़ 5 km/h, और यही क्वेश्चन का आंसर था। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करो, तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आ रही हैं। कब लेंगे बेटा ऐसे ऐसे सवाल, बिल्कुल कब लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, बच्चे कब लेते हैं। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ मैं, एक कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट है बच्चों बोट्स एंड स्ट्रीम।
मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में, हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अब बोट्स एंड स्टीम में क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब बोट्स एंड स्टीम में देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा बोट्स एंड स्टीम का, आप बड़ी आसानी से कर दोगे पेपर में। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो जो स्टीम है वो इस तरफ मूव कर रही है, स्टीम मतलब पानी, वाटर, रिवर, उसकी स्पीड है एस की। एस क्या है, एस इज़ द स्पीड ऑफ स्टीम। एस यदि स्पीड ऑफ स्टीम है और यहाँ पे आपकी बोट है, आप बोट में बैठे हो और बोट की स्पीड है बी की, स्टिल वाटर में। बी इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। रुके हुए पानी में बोट बी की स्पीड से चल सकती है। लेकिन अगर पानी भी चल रहा है और उसके अंदर बोट भी चल रही है तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सोच के देखो, अगर आप चलती हुई पानी में बोट को उतार दोगे तो पानी वाली स्पीड तो आपकी बन जाएगी ना बेटा। तो आपकी स्पीड क्या बन जाएगी उस केस में, बी प्लस एस। उस स्पीड को हम बोलते हैं, जो स्पीड उससे निकल के आती है उस स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं सर, डाउन स्ट्रीम स्पीड। देखो जिन बच्चों ने नहीं किया मेरे साथ कर लो, आगे से बिल्कुल सही करोगे क्वेश्चंस। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है मूविंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ साथ बह जाना, जिस डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है। ये स्पीड किसके इक्वल होती है, ये स्पीड बी प्लस एस के इक्वल होती है। जैसे मान लो आपकी बोट यहाँ से चली, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, और आपकी बोट जो है ना वो क्यू पॉइंट पे पहुँच गई। आपने यहाँ से बोट वापस मोड़ी, अब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में स्टीम है उससे अपोजिट में चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। इस बार आपकी स्पीड क्या आएगी, बी माइनस एस आएगी। उसको बोलते हैं बच्चों अपस्ट्रीम स्पीड। दैट पर्टिकुलर स्पीड इज नोन एज अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम का मतलब होता है मूविंग अगेंस्ट द फ्लो, उल्टे डायरेक्शन में बहना। मतलब कि उस केस में मेरी स्पीड कम आएगी, है ना। मैं किसी चीज़ को, कोई मुझे रोक रहा है चलने से, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आ गया। और इन्हीं से रिलेटेड दो टाइम भी होते हैं, एक होता है डाउन टाइम। इसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। डाउन टाइम होता है बच्चों वो टाइम, अच्छा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन टाइम होता है डाउन स्ट्रीम चलने का टाइम। मतलब सर, मतलब अगर ये डी किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये डी किलोमीटर आप किस स्पीड से गए, डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या आएगी बी प्लस एस, तो ये डाउन टाइम है आपका। और एक होता है अप टाइम। अप टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो डी ही है, देखो क्यू से पी जाने का, लेकिन आपकी स्पीड क्या आएगी, बी माइनस एस आएगी। तो आपको कभी डाउन टाइम निकालना है तो डी अपॉन बी प्लस एस, अप टाइम निकालना है तो डी अपॉन बी माइनस एस। इसे लिख लेना, इसको अच्छे से नोट कर लेना। इन पे बहुत तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, सवाल 20-25 सेकंड में ख़त्म है आपके, जो मैंने बता दिया बस अप्लाई कर देना चीज़ों में। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन पढ़िए, खत्म करते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में मूव कर रही है तो ये बी की स्पीड है। स्टीम की स्पीड आपकी 4 की है, तो ये स्टीम की स्पीड है। कहता है टाइम बताओ 34 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो अपने को डाउन टाइम निकालना है। अभी अभी बताया था डाउन टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में स्पीड बी प्लस एस आएगी। तो डिस्टेंस हमारा है 34, बी प्लस एस हो जाएगा हमारा 17। कैन वी से 2 आवर्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कॉन्सेप्ट आता है, तुरंत क्वेश्चन खत्म, आधा मिनट नहीं लगता बच्चों। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये वाला सवाल पढ़िए। कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड है। करंट की स्पीड, स्टीम की स्पीड कितनी है, 3 की है। तो कहते हैं डिस्टेंस बताओ 12 मिनट में डाउन स्ट्रीम कितना चलेगा। तो अपने को पता है डाउन टाइम किसके इक्वल होता है, डाउन टाइम होता है हमारा किसके इक्वल, डी अपॉन बी प्लस एस। इस बार आपको टाइम पता है 12 मिनट है, लेकिन उसे आवर में बदलिए क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। डिस्टेंस आपको बताना है, बी प्लस एस आपका हो जाएगा 15 + 3 18। तो कैन वी से ये आंसर बन जाएगा। इसे काटेंगे आप 5 आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा आपका ऊपर ले जाइए 18/5, तो आंसर होगा 3.6 किलोमीटर। और ये आंसर है क्वेश्चन का, डी लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है ये बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम चल रहा है कितना, हाँ जी 16 किलोमीटर। किस स्पीड, कितने घंटे में, 2 घंटे में। और अपस्ट्रीम चल रहा है वही डिस्टेंस 4 घंटे में। तो आपको स्पीड ऑफ बोट बतानी है। हमने कहा बता देंगे, कैसे। आप ये बताइए, सबसे पहले 2 घंटे में 16 किलोमीटर है, तो हम ये बोल सकते हैं डाउन टाइम 2 आवर्स है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बी प्लस एस। तो क्या यहाँ से मेरा बी प्लस एस का वैल्यू 16/2 8 आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई। अच्छा, अपस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे लगते हैं इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस चलने में, 16 की स्पीड से होगा बी माइनस एस।
तो क्या यहाँ से मैं b माइनस एस का वैल्यू 16/4 ले सकता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b का वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा और b का वैल्यू पूछा था कैन वी से, आंसर 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और यही सवाल का आंसर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मज़ा आ रहा है सवाल करके, देखो मज़ा तो आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बड़ा फटाफट से करते हैं। ये लो ये वाला सवाल करो बेटा। कहता है मोटर बोट हु स्पीड इज़ 15 किलोमीटर पर आवर in still water goes 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes, द स्पीड ऑफ द स्टीम इज। वो कहता है कि 15 किलोमीटर चलती है वो स्टिल वाटर में, मतलब कि ये उसकी कौन सी स्पीड है, बी की स्पीड है, और ठीक है, और वो कहता है टोटल टाइम जो लगता है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और वापस आने में वो 4 घंटे 30 मिनट है। टाइम कैसे निकालते हैं, डाउन टाइम कैसे था, डी अपॉन बी प्लस एस, अप टाइम कैसे निकाला था, डी अपॉन बी माइनस एस। इन दोनों को देखो, डाउन टाइम और अप टाइम टोटल मिला के तो आपको टाइम दिया हुआ है ना, तो डाउन टाइम और अप टाइम ये दोनों ले लिए हमने, दोनों को ऐड करके 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं, मतलब 4.5 आवर्स लगते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है, एस का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे भी ये 30 है, बी का वैल्यू 15 है, एस आपको निकालना है, और ये 4.5 है। आप कुछ मत करिए, आप ऑप्शन से करिए, सोल्व मत करना, सोल्व से लेंथी हो जाता है। एस का वैल्यू ऑप्शन से पुट करिए, ऐसा वैल्यू ऑप्शन में पुट करिए बच्चों जिससे आपको 4.5 बनने की गुंजाइश हो। जैसे 4 पुट करते हो नीचे 19 बन जाता है, 19 तो बेकार है, मतलब अलग से ही आंसर आएगा, ये मत लीजिए आप अभी। पहले 6 लोगे तो 21 आएगा, यहाँ 6 लोगे तो 9 आएगा, ये भी इतना बढ़िया नहीं लग रहा मुझे, मतलब हो सकता है ये वाला आंसर हो, बट जब आप 5 या 10 लेके देखेंगे ना, आप कहेंगे सर ये तो एकदम फ्लो में दिख रहा है मुझे, आंसर सामने दिख रहा है। आप एक बार पुट करके देखो, ऑप्शन पुट तो करने पड़ेंगे, लेकिन कई बार हमें सारे पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सामने दिख जाता है कि ये वाला पुट करो ना भाई। देखो मैं आपके साथ साथ कर रहा हूँ, अगर आप सी ऑप्शन को पुट करते हैं 5 तो ये 30/20 हो जाएगा और ये 30/10 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये 1.5 है और ये आपका 3 है, तो क्या 4.5 आ नहीं गया, यही तो चाहिए था हमें। बचपन में करते थे ना LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव्ड हो रहा है इससे, तो जब ये से हो रहा है तो किसी और के पास क्यों जाएं, तो कैनवे से आंसर यही है क्वेश्चन का। तो आई एम श्योर मज़ा आया होगा ये सारे सवाल करके मेरे साथ। आज मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लिए बच्चों। TSD अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, 2 से 3 क्वेश्चन हम पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे आप CUET दे रहे हो, चाहे IP MET दे रहे हो, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें दे रहे हो, ठीक है। एक बार फिर याद दिला दूँ, जो बच्चे थोरली तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें फ्री में ही करता है, जो बच्चे एवेंजर्स बैच ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी तो उसकी सीट खत्म हो चुकी है, अब तो हमने वो बैच बंद कर दिया है जो पेड वाला था, बट जो बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर हमें करना है, तो वो फ्री बैच में आइए, एडू कैप्टन की ऐप डाउनलोड करिए बच्चों, नाम एडू कैप्टन करके ही आपको मिल जाएगा, और उसमें आप जाएंगे फ्री कोर्स में, तो आपको मेरे, संदीप सर के, भूपेंद्र सर के, बाकी सभी फैकल्टीज़ के फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिससे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम श्योर आज का लेक्चर आपने ज्वाइन काफ़ी इन्जॉय किया, अच्छे से समझ में आया। इसी तरह से और टॉपिक्स भी मैं साथ में लेता आता रहूँगा। इससे पहले भी मैं कई वीडियोज़ पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोज़ को वॉच करो बच्चों। ये पार्ट 4 था अभी, इससे पहले 3 पार्ट ले चुका हूँ। आगे भी मिलूँगा मैं इसी जोश, इसी उमंग के साथ आपके साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और मेहनत करते रहिए, और ये एडू कैप्टन की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।